Hello dear 10 ICSE students, and now Megha ma'am is here with periodic table case study type MCQs. Okay, so I hope this will be useful for you. This is my second video on periodic table. If required, I will post more videos, no problem. So let's start. Choose the correct answers from the options given below. Okay. तो ये चार्ट को स्टडी करना है और ये चार्ट आप लोग को पहले से ही पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टडी करने के लिए. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस. द टेबल अबव depicts a part of a long form of periodic table. Sorry. The element in the first group which is not an alkali metal is हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ग्रुप 17 हैलोजेंस में भी रखा गया है क्योंकि वो नॉन मेटल की तरह ज़्यादातर बिहेव करता है. वो एक गैस है और मेटल्स जनरली सॉलिड्स होते हैं. सो इट इज़ एन एक्सेप्शन. सो हाइड्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन. द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkaline earth metals. As one moves along a period from left to right, okay, left to right आप जा रहे हो तो the elements gradually change from metallic to non-metallic. यहाँ पे आपको metallic मिलेंगे और ग्रुप 17 में आपको halogens, oxygen, oxygen family, nitrogen family, all these are non-metals. ग्रुप 15, 16, 17 और यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स की बात होती है. सो मेटल से नॉन मेटालिक कैरेक्टर चेंज होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल क्रॉस अ पीरियड. द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन ग्रुप 1 इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन ग्रुप 1. यहाँ पे तो मेटल एक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है. मेटल एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया है. क न का मगाल जनफे पभ कुहग अकपट. वी हैव फेवरेट टिप्स टू रिमेम्बर. निमोनिक तो सबसे सिंपल निमोनिक है, ऐसे याद रखें. क न का तो क सबसे ऊपर आएगा. इट इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी घटती है. Nitrogen and oxygen on entering in a chemical reaction will form covalent as well as coordinate वैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास देखिए लोन पेयर हैं. तो जहाँ लोन पेयर होते हैं वहाँ टेंडेंसी होती है देने की, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं. और नाइट्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है क्योंकि उसके पास उसका जो वैलेंसी है वो 1, 2, 3, 4, 5 हर तरह का बॉन्ड बनाता है. वो 5 मोनोवैलेंट से पेंटावैलेंट तक के कंपाउंड्स बनाता है वो. तो दोनों तरह की बॉन्डिंग वहाँ मिल सकती है. बी वेरी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन. ओके, little bit extra knowledge is required for these type of MCQs. The noble gas which has least number of valence electrons is helium. Helium सबसे टॉप में होता है. तो लीस्ट नंबर इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा जो है लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बढ़ता जाएगा. सो हीलियम के बाद बाकी सभी ऑक्टेट बना लेंगे. हीलियम सिर्फ डिप्लेट के लिए जाते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ की शेल होती है ना, इससे. एनीवेज, the number of shells in period 3 elements are 3 shell. जितने shell उतना period number. Very easy concept. Reactivity of halogens while moving down a group decreases. Atom भारी होने लगता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटने लगती है. तो reactivity down a group of halogen decreases. See, fluorine is highly reactive and astatine which is the last element of group 17
is the least reactive. It is radioactive, तो ठीक है, उसकी बात नहीं करते हैं. तो आयोडीन भी फ्लोरीन से बहुत कम रिएक्टिव है. Funny cold burger I ate. This is my tips to remember for halogens. Funny cold burger I ate. ठीक है. The element with the largest atomic volume in the table above is, again this will be potassium. जितना सिर्फ इस पीरियड की बात हो रही, सिर्फ इस टेबल की बात हो रही है. ये देखिए, पूरा ग्रुप 1 नहीं पूछा है. तो इसमें के पास सबसे ज्यादा साइज है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. तो अगर इसकी साइज ज्यादा है तो इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी. ठीक है. तो सिर्फ यहां तक पूछा है, तो इस टेबल में पोटेशियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द एलिमेंट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज बोरोन. यहाँ पे इस टेबल में ग्रुप 13 जो है 283, बोरोन का इसी क्या हो जाएगा, 283 13 है. सॉरी, बोरोन इज 5 सॉरी, 23 उसका जो एटॉमिक नंबर 5 है. सो ईसी विल बी 23. एंड एनीवे ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट्स के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होता है वॉल बैलेंस शेल में. अगर बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम की बात करें तो दैट इज 283. सो अगेन यू सी लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट यहाँ का आंसर हो सकता है. ग्रुप 13 इस टेबल में से बोरोन है और ऑप्शन में भी बोरोन है. तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके. Next question. Use the letters only in the periodic table. अब आप अपने मन का वो सिंबल्स नहीं ले सकते, बोल दिया है. Use the letters only written in the periodic table given below to answer the questions that follow by choosing the correct answer from the options given below. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. State the number of valence electrons in atom J. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया जैसे कि बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जे में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि वो 5A ग्रुप का है. ठीक है. That's the correct option. Which element shown forms ions with a single negative charge? Okay. So over here we will see that J, अगर 7, this is atomic number 7, single negative. Which element shown forms ions with a single negative charge? ये तो halogens ही करते हैं. So M will be the correct option. M will be the correct option. जैसे कि हैलोजेंस क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो -1 चार्ज बना लेते हैं. तो M will be the correct option over here. Which metallic element is more reactive than R? Obviously जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम है. दिस इज ग्रुप 1 पीरियड 4 एलिमेंट इज पोटेशियम. तो T ही ऑप्शन होगा बिकॉज दिस इज मोस्ट रिएक्टिव इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑल्सो. सो R से ज्यादा रिएक्टिव T ही होगा. विच एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन 4 shells? Period number is equal to number of shells. T पीरियड 4 है तो T के पास ही 4 shells होगा. Which element has the smallest atomic size? Obviously fluorine. इसे कौन नहीं जानता. So that is element M over here. So बस बच्चों याद रखो, लेटर्स जो हैं वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो लेटर क्वेश्चन में दिया है उसी को लेके काम करना है. ओके. So these type of questions also need good practice. Next, an element E has atomic number 17
287, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 287. आंसर द क्वेश्चंस regarding E by choosing the correct answers from the options given below. The group of E in the long form of periodic table is 17. Group number 17, atomic number 17, 287. तो एक्चुअल में वो 7A ग्रुप में जा रहा है, तो जो कि ओल्ड फॉर्म ऑफ नोटेशन था 7A ग्रुप, तो प्रेजेंट फॉर्म में ग्रुप 17 है. If you start numbering from here, you will see that this is the 17th group and this is the 18th group. There are 18 groups in the long form of the periodic table. So 17 is the correct option. The period of E in the long form of periodic table is, okay, वो थर्ड पीरियड में जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया कि उसका 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, यानी कि 3 शेल्स हैं एंड शेल number of shells is equal to the period number. So option D is the correct option. The element E is a non-metal. ये क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ. क्लोरीन is a non-metal element on reacting with magnesium. हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ MgCl2 बनाता है. यहाँ पे Cl को E ने रिप्लेस किया है, तो MgE2 will be the correct option, which is option B. Okay, the compound formed in 4 above is ionic in nature. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 क्लोरीन एटम ईच एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इससे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल. दिस इज ionic bond. So ionic compound is formed here. Next question. An element E has atomic number 14, 284. Silicon की बात हो रही है. Answer the following questions by choosing from the options given below. Okay. So I hope this question is visible to you. Okay. So 284. जैसे ही atomic number मिल जाए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो तो पता चल जाएगा. 3 पीरियड है तो पीरियड 3 में बिलोंग करेगा. ओके, पीरियड 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन. डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन E आर 3 शेल्स हैं. पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ E इज 4. देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. ग्रुप ऑफ एलिमेंट E इज 4A हो सकता था या ग्रुप 14 होगा डायरेक्ट. सो ऑप्शन A इज अ करेक्ट ऑप्शन. एलिमेंट E इज अ मेटालॉइड. सिलिकॉन एक मेटालॉइड है. ठीक है. सो these were the questions and I want to discuss one more question. So at least 5 questions I thought I'll discuss today. So let's start. Okay, the next question. An element E has atomic number 19, 2881. This is again they are talking about potassium. Based on this we have to choose the correct answers. So let's start. Element E belongs to the period 4. Again the same concept. नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर. 4 शेल है इसके पास तो 4th पीरियड में बिलोंग करेगा. द ग्रुप ऑफ एलिमेंट E इज 1. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर और 8 माइनस ग्रुप नंबर. यस, एलिमेंट E इज अ मेटल. मेटल्स के पास जनरली 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास. The formula of the compound formed between E and oxygen. अगर पोटेशियम होता तो it would be K2O, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 इधर आएगा 1, तो K2O होता, पर K की जगह हमने E लिया है तो E2O वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज ऑप्शन C. और ये कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बी आयनिक.
potassium, 2 potassium ion each will give 1 electron, and oxygen, 1 oxygen atom will accept 2 electrons. तो cations and anions form होंगे, strong electrostatic force of attraction होगा, ionic compound बनेगा. Oh no, sorry, blunder. यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोल दिया. आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों तो सेम ही है. Sorry, I did not see this option. So over here D will be the correct option. Just confuse करने के लिए दिया है. Okay. We should read all the options. Correct. So electrovalent and ionic, both A and B. It will be option D, guys. I'm very sorry. Atomic volume E will be larger than. उसके ग्रुप में अगर बात करें तो हलीना का रब से फरियार, ये मेरा टिप्स टू रिमेंबर है ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए. तो हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो यहाँ वो ई जो है और जो साइज है नीचे से जाएंगे बढ़ता है, तो ई है पोटेशियम, तो इसकी जो साइज है वो सोडियम से बड़ी होगी, लिथियम से भी बड़ी होगी. एटॉमिक वॉल्यूम, ओके, तो वॉल्यूम जो है सोडियम और लिथियम दोनों से बड़ी होगी, पर रुबिडियम से कम हो गया, ऑब्वियसली रुबिडियम विल बी लार्जर साइज देन पोटेशियम. सो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट. सो पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ई, के को ई माना गया है, तो ई का इससे स्मॉल होगा, स्मॉलर देन कैल्शियम. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द क्लोराइड ई विल बी a crystalline solid. पोटेशियम KCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑब्वियसली एनिक कंपाउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, एक अच्छा क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लोराइड विल बी वेरी हाई. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. The reactivity of E will be more than sodium. हाँ, अभी हमने बात की, but less than rubidium. Oh, sorry. I forgot to give you more options. Option C is less than calcium, and option D is both A and B. Okay, technical issue. So reactivity of E will be obviously more than sodium and less than rubidium. Rubidium से कम और सोडियम से ज़्यादा. तो option D is again the correct option. Okay, so these are the questions. Please go through them. And I hope this video will be useful for you. Your time is very precious now before exams. So thank you. Keep watching, keep sharing, and for revising you can again go through them, pause the video, jot down the questions and keep sharing. Thank you. Bye bye.